अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जूलियस सीज़र के बारे में जो पढ़ रहे थे हम आज थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो पहले दो पार्ट्स में हमने पढ़ा कि जूलियस सीज़र कौन थे और वो रोम में कितने बहादुर सिपाही और कितने बहादुर वॉरियर माने जाते थे। फिर उनके जो फ्रेंड्स है, ब्रूटस उसका उनका फ्रेंड था, उसने कैसे बाकी वहाँ के रोम के कुछ दुश्मनों के साथ वो मिला, जूलियस सीज़र के दुश्मनों के साथ, और उसने उसको कैसे मरवाया। तो उसके बाद हमने देखा कि वो टाउन हॉल में मर जाता है, उसको अपनी स्वॉर्ड से मार डालते हैं। और जब वो देखता है कि ब्रूटस भी इनसे मिला है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा दुख जाता है और वो मर जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे वाला। ये आप अपनी बुक का पेज नंबर 42 निकालेंगे। The killing of Caesar took the Roman people completely by surprise, and there was fear and confusion among them all. It was Brutus who reassured the people after taking control of the situation. At Caesar's funeral, Brutus addressed the frightened people thus: Romans and countrymen, he began, you now may hear my explanation why Brutus rose against Caesar. This is my answer. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Would you rather have Caesar living and die as slaves, or Caesar dead and live as free man? As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was brave, I honor him. But as he was ambitious, I killed him. There are tears for his love, joy for his fortune, honor for his bravery, and death for his ambition. अब कहता है, जब इस ब्रूटस ने ब्रूटस ने मिलके अपने और डिकाइस के साथ मिलके इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको मार डाला जूलियस सीज़र को टाउन हॉल में। उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है वो मतलब उनको सरप्राइज़ लगा, शॉक लगा उनको कि ये मतलब क्या हो रहा है और ये क्यों हुआ, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो ब्रूटस उनको एश्योर करता है और उनको कहता है कि मैं जो ये मतलब जब सीज़र का फ्यूनरल होता है, जब उसको दफनाने की बात आती है, जब उसको मतलब जैसे अब वो मर चुका है, अब उसको उसका फ्यूनरल करना है। तो ब्रूटस आ गया और ये लोग उनके साथ बातचीत करने लगा और वो इनको कहता है, रोमन एंड कंट्री मैन, यानी कि जो रोमन्स है, आप लोग जो हो, आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो कि मैं क्यों सीज़र के अगेंस्ट गया। मुझे पहले इस बात का जवाब आपको देना है। ये नहीं था कि मैं सीज़र से प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं रोम से ज़्यादा प्यार करता था। और क्या आप चाहते कि जो सीज़र है वो ज़िंदा रहे और आप लोग जो है एज़ स्लेव्स रहते, और सीज़र जो है वो एक जब मतलब इसने लोगों को समझाने की कोशिश की कि अगर सीज़र ज़िंदा रहता तो वो आप लोगों को आप लोगों को गुलाम बना लेता, वो आप लोग फ्री मैन की तरह नहीं रहते। क्या आपको पसंद होता कि आप स्लेव्स एज रहते, मर जाते, और अगर सीज़र मर गया तो आप लोग एज फ्री मैन रहोगे। और ये उसको कहता है, इनको कहता है, जैसे सीज़र जो है वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे उसके लिए रोना आता है। वो बहुत फॉर्चुनेट था, वो ब्रेव भी था और मैं उसकी बहुत इज़्ज़त करता था। लेकिन उसकी जो ये एम्बिशन थी, उसकी जो ये चाहत थी, उसकी जो ये ग्रीड थी, उसकी वजह से मैंने उसको मार डाला। मैं उसकी जो ब्रेवरी है उसकी दाद देता हूँ, और मैं जो उसका ये था, उसके मरने का गम मुझे भी है, मेरी आँखों में आँसू हैं, लेकिन उसकी जो एम्बिशन है उसने उसको मरवाया। आई विल फिनिश विद दीज वर्ड्स, आई किल्ड माई बेस्ट फ्रेंड फॉर द गुड ऑफ रोम, बट आई हैव द सेम स्वॉर्ड फॉर माई सेल्फ व्हेन इट शैल प्लीज माई कंट्री टू नीड माई डेथ। को कहता है कि जब मैंने अपने दोस्त को मार डाला सिर्फ अपने रोम के लिए, सिर्फ अपनी कंट्री के लिए, लेकिन मेरे पास ये स्वॉर्ड अभी भी है। जब मुझसे कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, गलत चीज़ हो जाए, तो मेरे जो रोम के लोग हैं वो
मुझे भी मार सकते हैं। This moved the people to admiration and they cheered Brutus. Now Mark Antony rose to speak. अब कहते हैं इसकी वजह से लोगों को मुतमईन हो गए और उनको लगा कि नहीं ब्रूटस ठीक कह रहा है। इसके बाद जो मार्क एंथनी है, जो इसका सीज़ार का बेस्ट फ्रेंड था दूसरा, वो उठा, वो उनको वो स्पीच देने लगा। फ्रेंड्स, रोमन कंट्री मैन, लैंड मी योर एयर, आई केम टू bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often buried with their bones, so let it be with Caesar. He paused and looked sorrowfully at the Roman people, and then went on. The noble brutes had told you Caesar was ambitious. If this is so, then it was terrible fault, and terribly had Caesar answered for it. अब जो मार्क एंथनी उठा, ये कहता है इनको, मेरे दोस्तों, मेरे कंट्री मैन रोमन्स, मुझे अपना मतलब पूरा ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं यहाँ सीज़ार को दफनाने आया हूँ, मैं उसकी यहाँ तारीफ़ करने नहीं आया हूँ। जो बुरा इंसान होता है, जो मतलब कोई भी इंसान जो होता है, जो वो बुराई करता है, वो बुराई उसके मरने के बाद भी रहती है, और जो अच्छाई होती है वो उसके साथ ही चली जाती है जब उसको दफनाते हैं। तो जो ये है उसके वो इसके बाद चुप हो गया और उसको बहुत दुख हो रहा था, वो बहुत मतलब मायूस था, और वो रोमन पीपल को एड्रेस कर रहा था। और उसके बाद उसने कहा कि जो नोबल ब्रूटस है, इसने आपको कहा कि सीज़ार जो है वो एम्बिशियस था, अगर वो एम्बिशियस था तो उसके साथ ठीक हो गया, यानी कि उसको मार डाला गया। आई हैव केम विद ब्रूटस परमिशन टू स्पीक एट सीज़ार्स फ्यूनरल. सीज़ार वाज माय फ्रेंड, फेथफुल एंड ट्रू टू मी, बट ब्रूटस से ही वाज एम्बिशियस, एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन. सीज़ार वाज ऑलवेज काइंड एंड generous to the poor. He always felt great love and pity for them. Surely ambition should be made of harsher stuff, but Brutus say he was ambitious, and Brutus is an honorable man. Yesterday at the game you all saw me offer him a kingly crown, which he 3 times refused. Was this ambition? Yet Brutus say he was ambitious, and Brutus is an honorable man. इनको कहता है कि मैं यहाँ पे ब्रूटस की ये ना सीज़ार की तारीफ़ करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ़ उसके फ्यूनरल पे बात करने आया हूँ, और मैंने, वो मेरा दोस्त था, मेरा एक सच्चा दोस्त था, और मैं उस पे बहुत भरोसा करता था, और मैंने ब्रूटस से परमिशन ली, तब मैं आके यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसके बारे में। ब्रूटस कहता है कि सीज़ार जो है वो एम्बिशियस था, ब्रूटस तो एक ऑनरेबल मैन है, और लेकिन जो सीज़ार था वो जनरस, वो लोगों गरीबों की बहुत हेल्प करता था, वो लोगों से बहुत प्यार करता था, और वो अपनी कंट्री के लिए लड़ा है उसने। और लेकिन ये सब क्वालिटीज़ अगर जिस इंसान में होंगी तो उसमें उसके बारे में ये कहना कि वो एम्बिशियस था, ये थोड़ा गलत है। और लेकिन वो कहता है ब्रिटस जबकि ऑनरेबल मैन है, तो अगर ये कहता है तो ठीक है। इसके बाद ये कहता है इनसे कि जब हम कुछ यस्टरडे यानी कि कल जब हम गेम्स के इसमें टेक पार्ट कर रहे थे, आप लोगों ने देखा कि मैंने उसको 2 बार क्राउन ऑफ़र किया, लेकिन उसने रिजेक्ट किया 3 बार। क्या ये एम्बिशन हो सकती है? लेकिन ये कहता है ब्रूटस, अगर कहता है ये एम्बिशन है, तो लेकिन जो ब्रूटस है वो ऑनरेबल मैन है, वो ये उसने ये कहा तो हो सकता है। And now the Romans, moved by his words, began to turn against Brutus. There is truth in what Antony says. They said to each other, Caesar had been greatly wronged. Remember, he would not take the crown, therefore it's certain he was not ambitious. अब लोगों ने आपस में बात करना स्टार्ट किया और ये ब्रूटस के अगेंस्ट हो गए। इनने कहा सच में इसको जब क्राउन ऑफर किया गया तो इसने क्राउन नहीं लिया, इसका मतलब है वो एम्बिशियस नहीं था, वो लालची नहीं था। Anthony went on to say that he would stir their heart to hatred and anger, but he pretended that he did not wish to do so because I should wrong the honorable man whose sword has killed Caesar. The people now wholly on his side shouted, "Honorable man, they were wicked murderers." Anthony कहता है इसके आगे कहता है कि ये
इसको जो इन्होंने ये जो मर गया है, इसको जो इन्होंने मारा है वो सिर्फ इस वजह से नहीं मारा है कि एम्बिशन, वो एम्बिशियस था, इनके दिलों में उसके लिए हेट्रेड था और एंगर था, लेकिन बिकॉज आई शुड रॉन्ग द ऑनरेबल मैन हु स्वॉट हैज़ किल्ड सीज़र। कहते हैं लेकिन मैं ये बात बोलने में भी हिचकिचाता हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो ऑनरेबल मैन है ना, ये ब्रूटस को एक हिसाब से मतलब लोगों को प्रेजेंट कर रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन ये वहाँ पे भी तमीज़ से ब्रूटस के साथ बात कर रहा है और ये कह रहा है कि जो ये ऑनरेबल मैन है, इन्होंने, इनकी स्वॉर्ड्स ने, इनकी तलवारों ने सिज़ार को मार डाला। तो वहाँ से जो लोग हैं उनने जवाब दिया ये ऑनरेबल मैन नहीं है, ये मर्डरर्स है, ये कातिल है जिन्होंने इसको कत्ल किया है। एंड एंथनी स्पोक अगेन, इफ़ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ। ही showed them Caesar's cloak torn by the swords of men whom he had thought were his friends. See what the rent of envious Casca made, cried Antony, and here the well-beloved brute struck. This was the unkindest cut of all. You know how dearly Caesar loved him, and when he found that Brutus was unfaithful, his great heart broke. इनको कहता है अब आप अपनी जो है, अब आप तैयार रहो अपने जो आंसू हैं उनको बहाने के लिए, क्योंकि मैं आपको उस सिज़ार के कपड़े दिखाऊंगा, कोट दिखाऊंगा जो उसने ऊपर से पहना था। इसमें उन लोगों के स्वॉर्ड्स के निशान है, तलवारों के निशान है जिन पे वो बहुत ट्रस्ट करता था, जो उसके फ्रेंड्स थे। और देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैस्का ने इसको मारा है, और ये कहते कहते एंथनी चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और इन्होंने कहा कि यहाँ से ब्रूटस ने उसको मारा, यहाँ से ब्रूटस ने अपनी तलवार उसके सीने में घुसाई। और ये सबसे ज़्यादा अनकाइंडेस्ट कट था, क्योंकि वो सिज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था ब्रूटस से, और उसका दिल टूट गया जब उसने देखा कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया। द पीपल क्राइड, ओ नोबल सिज़ार, ओ मोस्ट ब्लडी साइट, वी विल बी रिवेंज्ड, शाउटिंग फॉर रिवेंज। They rushed out of the marketplace in search of Caesar's murderers, and Mark Antony was well satisfied. The first part of his plan has worked. कहते हैं लोगों ने जब ये चीज़ें देखी, वो सिज़ार के बारे में बोलने लगे कि सिज़ार एक नोबल इंसान था, और ये बहुत बुरा हुआ उसके साथ, और उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया, और वो बाहर निकले, और ब्रूटस और जो उसके बाकी दोस्त थे जिन्होंने ये प्लान बनाया उसको मारने के लिए, इसको सिज़ार को, और सिज़ार को मारा, वो उसको ढूंढने निकल गए। और मार्क एंथनी जो है वो बहुत सेटिस्फाई हुआ इस चीज़ से, क्योंकि उसको लगा कि अब मैं उनको सज़ा दिलवाऊंगा। यहाँ पे उसने लोगों को अच्छे से समझाया कि इन्होंने क्यों उसको मारा, वो एम्बिशियस नहीं था बल्कि ये उससे जलते थे। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ।